बोलो शिव शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी ने माता गिरजा जी के और भगवान शिव जी की विवाह कथा का वर्णन इस कथा में सुन रहे हैं। कैसे भगवान तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं और किस तरह उनकी सखियों को नाच नचा रहे हैं। भगवान सदाशिव जब गिरजा जी की सखियों पर बर्रे छोड़ दिए तब उनके शरीर की जो दुर्दशा हुई उसे आप तो कथा में सुन ही चुके हैं। उसके बाद हिमांचल जी ने आज्ञा पाकर जो लोग बारात को ढूंढने गए थे उन लोगों ने लौटकर यह समाचार दिया कि हम तो कहीं बारात देखे ही नहीं। हिमांचल यह सुनकर पहले तो बहुत दुखी हुए, परंतु जब उन्होंने गिरजा जी की सखियों का यह दशा देखा तो यह निश्चय किया कि संभवतः वही भगवान शिव जी होंगे। यह विचार आते ही वे बहुत पछताकर कहने लगे कि हाय, यह ब्राह्मण हमसे तो प्रशंसा किया भगवान शिव जी का, परंतु प्रशंसा किया पर हाय, ब्राह्मण आदि तो शिव जी की बहुत प्रशंसा किया करते हैं, फिर क्या कारण है जो ऐसा भयानक स्वरूप बनाकर भगवान शिव जी गिरजा जी को ब्याहने आए हैं। अब मुझे वास्तव में पता चल गया कि यह पुरोहित ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं राजा होकर ऐसे भिखारी के साथ कैसे अपनी पुत्री ब्याह दूं? और मेरे बंधु बांधव और मैना को मैं क्या उत्तर दूंगा कि क्या गिरजा जी के लिए यही भिखारी मिला था? हाय विधाता, यह कैसा दुख दिया। अरे यह क्या हो गया। हे नारद, इस तरह हिमांचल बार बार शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। फिर उन्होंने अपने आप को संभाल कर चित्त में चिंतित होकर गिरजा जी से कहा कि ही गिरजे, आप तो कह रही थी कि भगवान शिव जी परम पुरुष भगवान हैं और इस तरह आपने उनसे विवाह करने का निश्चय किया था, पर यह क्या हुआ? उनके धन के लिए तो धन, उनका तो स्वरूप भी एक भिखारी की तरह है। इस पर माता गिरजा जी ने चिंतातुर होकर विद्या नाम की एक सखी को बुलाया और उन्होंने एक पत्र लिखा कि हे, और बोला कि हे सखी, तुम इसी समय इस पत्र को लेकर जो बाग में भगवान शिव जी बैठे हुए हैं उनके पास चली जाओ और निर्भय होकर हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना, उनसे मेरी ओर से प्रार्थना करते हुए यह कहना कि आप गिरजा जी के इस पत्र का उत्तर तुरंत देवें। फिर वे जो भी उत्तर दें उसे लेकर तुम मेरे पास लौट आना। यह सुनकर वह सखी गिरजा जी का पत्र लेकर शिव जी के पास चली गई और वहां पहुंचकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत पत्र देकर बोली कि हे प्रभु, आपकी जो आज्ञा हो उसे कहिए ताकि मैं गिरजा जी को जाकर यह संदेश सुना सकूं। हे नारद, गिरजा ने अपने पत्र में यह लिखा था कि हे पर ब्रह्म भगवान सदाशिव, मैं आपको भली भांति जानती हूं, परंतु मेरे पिता और माता तथा अन्य सभी आपको नहीं समझ पाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप अपने परम सुंदर तथा कोमल स्वरूप को धारण कीजिए। इसके अतिरिक्त आप श्रेष्ठ बारात भी सजाकर और सुंदर सामग्री लेकर
हमारे घर पधारिए, जिससे सब लोगों के मन में व्यथा दूर हो जाए। शिवजी ने इस पत्र को पढ़कर उत्तर में लिख दिया और उसे उस सखी को फिर वापस दे दिया। जब गिरजा जी को अपने पत्र का उत्तर मिल गया, तब वे अपने मन में बहुत प्रसन्न और सुखी हो गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, उस समय हिमांचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा जी को अपने पास बुलाया और कहा कि हे पुत्री, तूने यह क्या किया, जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत को अपना पति बना लिया। मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुझसे कुछ कह भी नहीं सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही हैं। जब मैं यह विचार करता हूं कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोकाकुल समुद्र में डूब जाती हूं। तेरा पति अपने साथ केवल 2 स्वरूप बैल और साथ में 2 करूप बालक ले आया है, और धन के लिए तो उनका क्या कहना कि वो झोली में सिर्फ भांग और धतूरा लेकर पधारे हैं, और विष की हड़िया भी उसके पास है। मेरा भाग्य तो देखो, कैसी बारात मेरे दरवाजे पर आकर पधारी है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक राजा की पुत्री एक अवधूत के साथ ब्याही जाएगी। हिमांचल की बात को सुनकर गिरजा जी ने हंसते हुए कहा कि हे प्रभु, हे पिता, आप कुछ भी चिंता न करें। विष्णु जी का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इस समय जो लीला हो रही है वह सब लोगों को आनंद प्रदान करने के लिए ही भगवान सदाशिव कर रहे हैं। अंत में सब लोग उनकी स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को भी वर्णन करके थकेंगे नहीं। आप विश्वास करके इस विवाह को जरूर कीजिए, ताकि आपका अपयश और सुयश दोनों ही इस बारात के साथ गाया जाए। अब आपको उचित है कि आप योगी स्वरूप भगवान सदाशिव के उस समीप जाइए और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रशंसा कीजिए, और वे आपकी संपूर्ण इच्छाओं को जरूर पूरा करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरजा जी की लीलाएं अपरंपार हैं। वे दोनों एक ही स्वरूप हैं। वस्तुतः उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिव जी तथा गिरजा जी में भी कोई अंतर नहीं है। अतः उनकी जो इच्छा होती है वह वही लीला करते हैं। और वस्तुतः इस घटना के उपरांत हिमांचल ने अपने भाई बंधुओं को भी बुलाकर गिरजा जी ने जो बात कही वह सब सुना दी। बोलो शिव शंकर भगवान की।